फार्म हाउस है, इनमें मैं मौजूद हूँ। मेरे सामने जो चेहरे जो देख रहे होंगे आप, बड़े चेहरे राजनीति, हरियाणा की राजनीति में जाने जाते हैं। पिछड़ा वर्ग के कार्यकारी प्रधान हैं और बहुत ही राजनीति के अंदर अपना बड़ा रसूख रखते हैं। और साथ में एक चीज और कहूंगा, क्योंकि अभी आने वाले कल 4 तारीख को बहल ब्रह्मदत्त मेमोरियल में मीटिंग है और बड़ा कुछ न कुछ ऐलान करने वाले भी है शायद हरियाणा की राजनीति को लेकर। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे 4 तारीख को कल, और आपने पिछड़ा वर्ग की जो मीटिंग बुला रखी है? देखो, अब एससी और बीसी एक ही हमने मीटिंग बुलाई। जी जी जी। हमारा ये सोचना है कि भाई एससी बीसी की एकता गांव की गलियों से होकर गुजरती है जी। तो हमारे साथियों के एक विचार थे कि पिपराय पिछड़े वर्ग की औरों की सब किसान की और मजदूर की सबकी रैलियां होती रहती हैं, प्रोग्राम होते रहते हैं जी। ये ऐसा वर्ग है जो अपने भाई काम के लिए उसके पास टाइम नहीं होता एकता होने के लिए। लेकिन अब ये है कि हम 80 और बैकवर्ड एक को एक दरी पर बिठाने का शुरुआत कर रहे हैं जी। और इसका अच्छा परिणाम निकलेगा जी, आशा है। और हम सारे प्रांत के अंदर 140 ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉकों में एससी बीसी की मीटिंगें, छोटी छोटी मीटिंग करने का आयोजन करने का साथियों का सुझाव करेंगे ताकि पार्टी मजबूत हो। और पार्टी के अंदर एसबीसी को 1 दर्जन टिकट दे पार्टी, ऐसा हमारा सोचना है। और हमारे लोगों की मांग है कि भी ये दबाया कुचला वर्ग रहा है उसको उठाया जाए। और कांग्रेस में हमेशा इसकी आस्था रही है, ऐसे में क्यों ना कांग्रेस पार्टी इनको महत्व दे और ताकि ये पूरा वर्ग पार्टी के साथ जुड़ा रहे। बिल्कुल। क्या कहेंगे जो कल आप कर रहे हो तो उसमें कुछ और भी एक्टिविटी की जाएगी क्या? हाँ, उसके अंदर अच्छी सारी बातों को सोच समझ करके हम कोई अच्छी घोषणा करेंगे जो एससी बीसी के हक में जाएगी और उनकी एकता मजबूती लाएगी। बिल्कुल। आपने कहा कि एससी बीसी 140 करीब ब्लॉक है, आपने कहा उनकी बातों को सुना जाए, तो कांग्रेस पार्टी कितनी इन बातों को सुनोगी, क्योंकि वो एक काफी बड़ा वर्ग है? देखो, 2-4 मीटिंग हमारी दिल्ली में भी होली है, एससीए की बाबरिया जी के साथ भी होली है और हमारे पिछड़े वर्ग के नेताओं के साथ होली, और पार्टी के जो भाई अध्यक्ष हैं पार्टी के हमारे उदयभान जी, तो उनके साथ भी बात होली। लगभग ये निचोड़ निकल चुका है कि आज के दिन हरियाणा प्रदेश में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति बहुत गर्म चल रही है। हरियाणा की विधानसभा के जो है अभी चुनाव होने वाले हैं, लोहारू हल्के की आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे? देखो, हम पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के बैनर पर काम करेंगे। दावेदारी की बात रही, हमें पार्टी के अंदर बात रखी है कि भाई 80 की तुषा में सबसे ज्यादा वोट है, उसके बाद भिवानी में है और उसके बाद लोहारू में है जी। भाई जितनी उसकी आबादी उसकी हिस्सेदारी का नियम करना चाहिए। ऐसे तो राहुल गांधी भी बार बार कह चुके हैं कि जिसकी बिल्कुल जिसकी जितनी आबादी हो, जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो ये हमारा फार्मूला है भाई। जितना पिछड़े वर्ग ने 70 साल तक पार्टी को काम दिया है, आज क्यों ना उनको कहीं हिस्से में बैठा के टिकट दी जाए और कहीं एडजस्ट कराया जाए ताकि ये लोग पार्टी के अंदर अपनी आस्था रख सके। मास्टर जी, बार बार दोबारा फिर कहूंगा, राहुल गांधी जो बार बार मन से कह रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं, ट्वीट करके कह रहे हैं, तो क्या उदयभान जी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाबरिया जी हैं, तो क्या इस चीज को महत्व देंगे? ये पक्का है, महत्व देंगे। बड़ी अभी भी गोष्ठी होने बाकी है, 3 अगस्त को होनी थी, वो किसी वजह से पोस्टपोन हो गई। और ये तो बहुत बड़ा मैटर है, कोई छोटी बात नहीं है। 2 दर्जन के लगभग जातियां हैं, खाती कुहार नाई धोबी तेली मणियार सुनार लोहार और धोबी, ये मणियार वगैरह छठेरा वगैरह भड़बूजा और बरागी आदि बहुत सारी कास्ट ऐसी है। और उनका ग्रुप भी जैसे कंबोजों का ग्रुप है और कश्यप का ग्रुप है, कुरुक्षेत्र परिवार के। और मेरी बरादरी हरियाणा में सबसे बड़ी बरादरी है बीसीए में। तो टिकट के बंटवारा होते समय एससी और बीसीए का ख्याल रखा जाएगा? हाँ, पक्का रखा जाएगा। वरना क्या निर्णय रहेगा आपका? कोई यहाँ से 4 तारीख के बाद में और भी बड़ा निर्णय रहेगा? जैसे प्रत्येक
ब्लॉक में जाके लोगों की बात सुनी जाए, एक बड़ा मजमा सा बनाया जाए, एक बड़ा माहौल किया जाए क्रिएट, ताकि जो हरियाणा की जो बॉडी है, जो मतलब कि इन पे भी दबाव परिस्थिति बनाया जाए, लीडर बॉडी भी, ऐसा भी कोई ये माहौल। बात आपकी सही है भाई। खेत और खलियान, चौक और चौपाल, इन पर पिछड़े वर्ग की चर्चा होगी पूरे देश में, गली गली में, और उसका निचोड़ यही निकलेगा कि एससी और बीसी की एकता बढ़ेगी और बीसीए को उसकी जनसंख्या के हिसाब से राजनीति में भागीदारी मिलेगी। एससीए के बारे में, बीसीए के जो भी एससी बीसीए के बारे में आप जो चर्चा कर रहे हो, वो लगातार 47 के बाद में वोट मतलब देने की मशीन बन गई है। वोट देने की, वोट दिया हो बस 5 साल में, उसका एक महोत्सव मनाया जा रहा है, परंतु आम जन को उससे फायदा नहीं होता। एक जो बड़े तबके के लोग हैं, फिर इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस अनदेखी करती है तो फिर क्या रहेगा? देखिए, फिर ये बात है कहीं ना कहीं बीसीए में दर्द है, बिल्कुल कांग्रेस के प्रति भी है, दूसरी पार्टियों के प्रति दर्द है कि भाई हमारे को अनदेखा करते हैं, अब यूज एंड थ्रो की राजनीति करते हैं लोग, बिल्कुल। उससे ये बड़े अंदर से इनका दिल भारे है। तो ऐसे में हम खुल करके बात कर रहे हैं पूरे प्रदेश के जन जन के बच्चों के साथ, नौजवान साथी हमारे प्रोग्राम में हमारे हैं। पीछे भी हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था हिसार में, विश्वकर्म धर्मशाला में एक प्रोग्राम हम दिल्ली कराया था, एक प्रोग्राम हमने रोहतक में कराया था, और अब ये कर रहे हैं, इससे बड़ा प्रोग्राम एक हम भिवानी में भी करेंगे। बिल्कुल। एक चीज और कह रहा था आपको, बहुजन के काफी बड़े लीडर कहते हैं कि भाजपा भी मतलब चंद लोग जो है मतलब राज करते हैं, चंद लोग, और ऐसे ही कांग्रेस भी करती है, ऐसे उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा। तो क्या कांग्रेस पुरानी जो नीतियों को सुधार के फिर एक बार फिर ऐसा हो पाएगा कि देखो, हमने राहुल गांधी ने जैसे भाई राहुल गांधी की जैसी भी नीति है, पॉलिसी है और उनकी घोषणा है, उसके मुताबिक आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक एससी वर्ग ने कांग्रेस को वोट दिया है, इसलिए दिया ही। हमारा भी ये चाहते हैं कि भाई बीसीए इसी प्रकार लामबंद होती है एससी के साथ, वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे और हिस्सेदारी ले। राहुल गांधी की नीतियों में हम विश्वास रखते हैं। बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी एक्सेप्ट भी किया है कि मेरी दादी का जो मतलब था उस समय, मतलब उस समय टाइम था जब वो प्रधान प्राइम मिनिस्टर थी, इसके बाद फादर साहब का था तो प्राइम मिनिस्टर थे, उनमें देखा था बहुत सारी कमियां हैं। ये चंद जो है ना, मतलब जो कास्ट है, बस वोट देने की नीतियों में रही थी, परंतु इनका कोई सुधार नहीं हुआ, ऐसा उनकी तरफ है। या फिर उनकी तीस है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो इनको मतलब कि पूरा हिस्सा मिलेगा, या फिर जो भी इनकी जो भागीदारी उसी हिसाब से हिस्सा मिलेगा। ये बात आपकी ठीक है कि भाई इस बारे में काफी सोच विचार हो रहा है हिस्सेदारी के बारे में, और ये भी एक मांग पत्र तैयार किया जा रहा है। जो पिछड़े वर्ग के अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, उनसे सलाह करके पार्टी हाईकमांड को कितनी टिकट दी जाए, उनको कितने चेयरमैन बनाया जाए, उनको क्या क्या पद दिए जाए, ये सब पॉलिसी घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। अच्छा, की जा रही है। घोषणा पत्र हमारा तैयार बनना है, बीसीए के लिए अलग से घोषणा पत्र की जारी करें। इसका जो अध्यक्ष बना दिया गया है चंद्र प्रकाश IAS रिटायर्ड, तो वो उसकी ये जिम्मेवारी है कि वो ड्राफ्टिंग करके जो सुझाव है वो पार्टी के अंदर रखे और घोषणा पत्र में शामिल करें। पार्लियामेंट में बेखौफ होकर बोलने वाले विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो अपनी बातें रख रहे हैं। वो उन्होंने जनगणना की बात भी की है कि भाई इसकी मतलब जनगणना की जाए, किस समाज की कितनी बड़ी भागीदारी है, कितनी बड़ी जनसंख्या, उसके हिसाब से चीजों दी जाए। उन्होंने कहा कि मैं जनगणना की बात करता हूँ तो वो मुझे ईडी का डर दिखाते हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि चाय के साथ में बिस्किट भी मिलेगी, आप आइए, ईडी का मैं स्वागत कर रहा हूँ। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखो, ये तो उनके ओछापन है बीजेपी का, इतने बड़े नेता के प्रति ईडी का जो भाना है। क्या समाज की बात करना ईडी के डर दिखाना उचित है? वो तो बहुत गलत बात है। ये बहुत बड़े समाज को भी करता है, बहुत बड़ा नेता है, उनको भय दिखाना बहुत गलती है उनकी। नहीं, वो तो एक वर्ग की बात कर रहे हैं ना, जो वर्ग को मतलब एक जुटलाया गया, जो वर्ग को एक मतलब बेवकूफ बनाया गया कि भाई वोट दे दो, तुम बस वोट देने के लिए बड़े हो, राज करेंगे तो हम करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा करता हूँ तो मतलब ये लोग बीडी का डर दिखा देते हैं। हाँ, दिखाते तो है, लेकिन राहुल डरने वाला नहीं। राहुल डरने वाला नहीं है। और जो आप बता रहे इस पॉलिसी पे काम होगा? हाँ, पॉलिसी पे काम होगा, बड़ी तमन्ना से काम करें। और हमने लोहारू हल्के का भी सर्वेक्षण कर लिया है, SC/BC के कितने मतदाता हैं और युवा कितने हैं, ओल्ड एज के कितने हैं, कितने वर्कर हैं, कितनी नौकरियां लग रहे हैं, कितने और धंधों में है, सारे डाटा हमने बिल्कुल फीड कर लिए और आने वाले टाइम में उनका हम इस्तेमाल करेंगे।
47 के बाद में पिछड़ा वर्ग की सुनवाई जाएगी, मतलब हाँ, एक सुनी जाएगी भाई तुम्हारी बिल्कुल भागीदारी बिल्कुल। अब की बात पार्टी गंभीर है कांग्रेस पिछड़े वर्ग के लिए, तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं पार्टी और भी अच्छा मतलब देगी। तो आज ये जो आप कल जो मीटिंग कर रहे हो, इससे बैल के अलावा कहाँ करने का प्लान है, या पूरे हरियाणा में प्लान पूरे है? हरियाणा में चलेगा साथियों का ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद हम एक स्टेट लेवल पर करेंगे बीसीए का प्रोग्राम, जिसमें बाबरिया जी भी होंगे और पार्टी के अधिकारी भी होंगे और हमारे सुदन मिस्त्री भी होंगे, बैकवर्ड क्लास का गुजरात से एमपी है, वो भी आएंगे। कहीं आपका तो दाव नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा हिस्सा दिलाना है इन वर्ग को? हाँ हाँ, ये देखो अभी हमारा फर्ज बनता है भाई, इतनी उम्र को देख करके पार्टी के अंदर काम किया है, पार्टी के साथ जोड़ना हमारे वर्ग को और पार्टी में हिस्सेदारी दिलाना, ये हमारा एक फर्ज है, नैतिक फर्ज है। क्या लग रहा है, कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस हुकूमत के साथ आ रही है 100%? 100%। भाजपा तो कह रही बस ऐसे ही है। ना भाजपा का तो कुछ नहीं रहा, भाजपा भाजपा कहीं 4-5 सीटों तक सीमित है, इसका भाजपा के वोट भी नहीं रहा, दाई का आंकड़ा भी नहीं छुएगी ना 5-7 पांच आएगी, तो विपक्ष भी नहीं बचेगा ना, कुछ अच्छा बुरा हाल है। अच्छा ठीक है। 4 तारीख की मीटिंग के बारे में कुछ कहोगे आप? अभी नहीं कहेंगे, पार्टी वही करेंगे, वही मतलब मीटिंग में जो फैसला करेंगे, हाँ, डिसीजन जो वो उन लोगों की बताएंगे। बातें सुनी जाएगी, वो आप लोगों को बताएंगे हम। बिल्कुल आप बात है। ये थे मास्टर जगदीश जी मंडोली वाले थे, साफ तौर पे कह चुके कि एससी और बीसीए के समाज को जो काफी समय से वोट के लिए बनाया गया, भाई वोट दे दो, परंतु उनकी बात की सुनवाई नहीं गई। और आज इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, हरियाणा का बीड़ा उठाया है, बड़े काबिले तारीफ की बात है, क्योंकि एक कहते हैं कि वोट देने का अधिकार है, तो वे वोट दे के मतलब कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। चंद लोग इस देश के अंदर राज कर रहे हैं, चंद लोग इस देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं, परंतु जगदीश मंडोली वाले जी ने इस चीज का बीड़ा उठाया है, वो बड़े काबिले तारीफ है। वो कह रहे कि युवाओं को आगे लेके आना चाहिए, इस समाज को पूरी भागीदारी मिलनी चाहिए, और प्रत्येक ब्लॉक के अंदर ये मतलब एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद में स्टेट लेवल की एक बहुत बड़ी एक रैली करेंगे, जो उस बात पे रखा जाएगी, और हरियाणा के साथ में केंद्रीय लीडरशिप भी होगी, मतलब के बड़े लीडर भी होंगे। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। जय हिंद, जय भारत।